2015 का साल था, एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था, क्योंकि इस साल एक ऐसे समझौते की नींव रखी गई जिसने दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। वियना के एक आलीशान कमरे में, जहां दीवारों पर इतिहास बोल रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बैठी एक साथ एक मेज पर। उनके कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारी थी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये पश्चिमी ताकतें, चीन, रूस और ईरान, हर किसी की अपनी जरूरतें थीं, अपने हित थे और अपने डर भी। टेबल पर एक कागज रखा था। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, उस पर लिखा था उम्मीद। एक ऐसी उम्मीद जो मध्य पूर्व में शांति ला सकती थी और दुनिया को एक परमाणु संकट से बचा सकती थी। समझौता ये था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाएगा, अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। सबने सोचा, वाह क्या खूब समझौता है, अब तो मिडिल ईस्ट में शांति की नई सुबह होगी, एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। ईरान ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं इस समझौते का पालन करूंगा, न यूरेनियम बढ़ाऊंगा न छुपाऊंगा, जो भी होगा सबके सामने होगा। मेरी साइट्स इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षक कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। और उसने वादा निभाया भी। कुछ सालों तक सब ठीक चला, लेकिन 2018 में अचानक खेल पलट गया। एक अप्रत्याशित मोड़ आया। अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई। एक नए युग की शुरुआत हुई। उनका साफ कहना था, ये डील बेवकूफी है, ये अमेरिका के लिए एक बुरा समझौता है, मैं इससे बाहर जाता हूं। अमेरिका इस डील से अलग होता है। अमेरिका ने झटके में डील तोड़ दी। दुनिया देखती रह गई। पुराने सारे सख्त प्रतिबंध जो हटाए गए थे, फिर से ईरान की गर्दन पर कस दिए गए। ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से संकट में आ गई। ईरान डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने हार नहीं मानी। अब यूरोप आगे आया, मध्यस्थता करने की कोशिश की। ईरान, देखो, हम तुम्हारे। ईरान, तुम तो समझदार हो, डटे रहो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े दूर से ईरान चुपचाप सोचता है। अमेरिका की विदेश नीति, खासकर पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में और उसमें इजराइल की भूमिका। तो क्या अमेरिका सब पर धौंस, दादागिरी दिखा रहा है? कई लोग यही मानते हैं और इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। 1. अमेरिका की ताकत और प्रभाव। वह कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभुत्व रखता है, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर। उसके पास ऐसी आर्थिक शक्ति है कि वह किसी भी देश पर प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाकर उसे झुका सकता है, जैसे ईरान, क्यूबा, रूस वगैरह। 2. इजराइल को खुला समर्थन। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। जब भी इजराइल फिलिस्तीन में कोई सैन्य कार्रवाई करता है, अमेरिका अक्सर उसका बचाव करता है, जबकि बाकी दुनिया उसकी आलोचना करती है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में इजराइल के खिलाफ आने वाले कई प्रस्तावों को अमेरिका वीटो कर देता है। अब पर्दे के पीछे एक और किरदार है, इजराइल। इजराइल शुरू से इस डील का विरोधी था। उसे डर था, ईरान अगर परमाणु ताकत बन गया तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। और अमेरिका ने उसकी बातों को ही नीति बना लिया। अब हालत क्या है? ईरान ने धीरे धीरे अपने यूरेनियम संवर्धन को फिर से तेज किया। इजराइल ने छुपकर हमले किए, साइबर ऑपरेशंस चलाए। अमेरिका फिर से नियंत्रण की भाषा बोलने लगा। सवाल ये नहीं है कि ईरान क्या करेगा। सवाल ये है, जब एक बड़ा देश खुद समझौता तोड़ता है तो बाकी दुनिया उसे नेतृत्व कहती है, लेकिन अगर कोई छोटा देश जवाब देता है तो उसे खतरा कहती है। और अंत में ये कोई डील नहीं थी, ये एक तरफा निर्देश था। और जब समझौते बराबरी के न हो तो वो समझौता नहीं, दबाव का दस्तावेज बन जाता है।